दिन भर हम घर की सफाई करते हैं, अपने एरिया की सफाई करते हैं, शहरों की सफाई करते हैं, खाना खाने के बाद कचरा करते हैं, झाड़ू मारने के बाद कचरा करते हैं, दिन की साफ सफाई के बाद कचरा करते हैं। ये सब हम या तो जला देते हैं या फिर डंपिंग यार्ड की तरफ रवाना कर देते हैं, जिससे बाद में उसे नष्ट कर दिया जाता है। और क्या होगा अगर घर का कचरा घर में ही रहे, मोहल्ले का कचरा मोहल्ले में ही रहे, शहर का कचरा शहर में ही रहे? धीरे धीरे गंदगी बढ़ जाएगी, बीमारियां बढ़ जाएगी और कुछ ही दिनों में या सालों में वो एक कब्रिस्तान बन जाएगा। इसलिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार हमारे शरीर में हम जो रोज़ खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, शरीर की साफ सफाई भी रोज़ बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज बिग बैंग में। हमारे शरीर की सफाई जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, देखते हैं आज उसके बारे में। एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जो हमारे शरीर की साफ सफाई करता है। मानवीय शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किडनी। जी हाँ, हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं। ये राजमा या सेम के आकार की होती है। एक पूर्ण विकसित व्यक्ति के किडनी का आकार लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर, हाइट 5 से 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। हमारी प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 150 ग्राम होता है। किडनी की खोज, अब किडनी की खोज कहना तो गलत होगा, क्योंकि किडनी तो जब से मानव का जन्म हुआ है तब से ही है। पर किडनी का डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन या उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले पहले व्यक्ति थे सर विलियम बॉमेन। इन्होंने 3 पेपर प्रेजेंट किए थे और इंसानों की किडनी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी सारी दुनिया को। किडनी के स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स जो इनके बारे में खास जानकारी और सर्जरी के प्रकार को जानते हैं, उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। किडनी का एक महत्वपूर्ण काम है रक्त को शुद्ध करना। ये रक्त को शुद्ध करती है बारीक बारीक, पतली पतली लाखों कोशिकाओं से। जी हाँ, 150 ग्राम की किडनी में लाखों कोशिकाएं होती हैं। सबसे छोटी कोशिका, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, किडनी की यूनिट नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन की संख्या 2 लाख से लेकर 16 लाख के बीच होती है। किडनी एक मल्टीपर्पस ह्यूमन ऑर्गन है। मोटा मोटा कहें तो किडनी का कार्य शरीर की व्यवस्था को स्वच्छ रखना है। हमारे खून को लगातार शुद्ध करते रहने का कार्य किडनी करती है। अपशिष्ट पदार्थों या उत्पादों को बाहर निकालना, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना, अम्ल या क्षारों का संतुलन, खून के दबाव को नियंत्रण करना, रक्त कणों के उत्पादन में सहायता करना, हड्डियों की मजबूती में सहायता करना। बहुत से ऐसे काम है जो हमारी किडनी करती है। देखते हैं 1 बाय 1 किडनी कैसे काम करती है। रक्त का शुद्धिकरण, खून में बहने वाले अनावश्यक टॉक्सिक्स या जहर जो उत्पन्न होते हैं, वो हमेशा हमारे खून के साथ बहते रहते हैं और हर अंगों को प्रभावित करते हैं। इन पदार्थों को यूरिन द्वारा बाहर निकालने का महत्वपूर्ण काम किडनी करती है। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, यह किडनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई प्रोटीन युक्त वस्तु खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो उस प्रोटीन का उपयोग शरीर द्वारा कर लिया जाता है, परंतु इस रिएक्शन में जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अगर शरीर में ही रह जाए तो वो एक प्रकार का पॉइजन या टॉक्सिक का काम करते हैं। किडनी इन पदार्थों को छानकर यूरिन द्वारा शरीर से बाहर फेंक देती है। जो भी भोजन हम करते हैं, उनके पाचन के पश्चात 2 मुख्य अपशिष्ट पदार्थ या बाय प्रोडक्ट्स जो सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, वो है क्रिएटिनिन और यूरिया। इनकी शरीर में अधिक मात्रा लगभग जहर के समान ही काम करती है। अगर रक्त में इनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो किडनी खराब घोषित कर दी जाती है। इसलिए कम मात्रा के दौरान ही किडनी इसका उत्सर्जन स्टार्ट कर देती है और शरीर में यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, ये जो भी एसिड्स हैं, इन सबको बाहर फेंकने का काम ये हमेशा और 24 घंटे का करती रहती है। शरीर में पानी का संतुलन, शरीर में जितने पानी की आवश्यकता होती है, उतना शरीर पानी में रखकर अतिरिक्त पानी को यूरिन द्वारा बाहर निकालने का काम किडनी करती है। क्योंकि किसी भी चीज़ की अति शरीर में ठीक नहीं होती, यहाँ तक कि पानी की भी। अगर पानी भी आवश्यकता से ज़्यादा पिया जाए तो किडनी उसे यूरिन द्वारा बाहर पास कर देती है। जब किडनी खराब हो जाती है, वैसे तो किसी की ना हो, अगर किडनी खराब होती है तो जो भी अतिरिक्त पानी है वो बाहर ना निकलते हुए शरीर के ही किसी अवयव में जमा होना स्टार्ट कर जाता है, जिससे कि शरीर में सूजन आती है। किडनी कई तरह के हार्मोन्स जैसे एंजियोटेक्सिन, एल्डोस्टेरोन
प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे बहुत सारे हार्मोन्स ये हमेशा तैयार करती रहती है। इन हार्मोन्स की वजह से शरीर में पानी की मात्रा, अम्ल और क्षार इनका संतुलन बना रहता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो इस प्रकार किडनी इनडायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। लाल रक्त कणों का बनना। अब आप पूछोगे ये किडनी लाल रक्त कणों को कैसे बनाती है? ये तो सिर्फ शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, लाल रक्त कोशिकाएं या कण आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इनका उत्पादन एरिथ्रोपोएटिन की मदद से बोन मैरो में होता है। अब ये जो एरिथ्रोपोएटिन है ये किडनी में बनता है। तो जब ये किडनी में एरिथ्रोपोएटिन बनता है तो ये ब्लड के साथ मिलकर बोन मैरो में जाता है, जिसकी हेल्प से हमारे रेड ब्लड सेल्स और ज़्यादा तैयार होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए या किडनी काम कम करना स्टार्ट कर दे तो इससे एनीमिया भी हो सकता है। जी हाँ, एनीमिया मतलब खून की कमी का एक कारण किडनी का व्यवस्थित काम करना ना भी हो सकता है। हड्डियों को मजबूत बनाना। अब आप बोलेंगे हड्डियों को कैसे मजबूत बनाते? हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए किडनी विटामिन डी को, जो भी विटामिन डी हम खाते हैं वो इनएक्टिव मोड में होता है, किडनी इसको एक्टिव मोड में क्रिएट करती है, जिससे कि हमारी हड्डियां स्ट्रांग हो जाती है। हमारी हड्डियों में जो घर्षण पैदा होता है उसका एक मेन कारण नमक, सोडियम भी होता है। तो ये सोडियम को भी शरीर से बाहर करती है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं और ल्यूब्रिकेट रहती है। किडनी से होकर 1 मिनट में लगभग 1.3 लीटर रक्त गुजरता है। इसका मतलब है कि 24 घंटे में लगभग 1850 लीटर रक्त हमारी किडनी द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये 150 ग्राम का ऑर्गन है और ये दिन में 1850 लीटर रक्त को शुद्ध करता है। ये एक नेचुरल छन्नी है ना, जो छन्नी हम पानी या दूध साफ करते हैं जिसमें डाल के, ये एक नेचुरल छन्नी है। अगर एक दिन में 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर से कम या 3-4 लीटर से ज़्यादा यूरिन अगर आपका पास होता है तो ये किडनी के खराब होने के शुरुआती लक्षण है। किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाकर खराब किडनी होने से बचाई जा सकती। बाय द वे, अगर एक किडनी खराब हो जाए किन्हीं कारणों से तो दूसरी किडनी से भी काम चलाया जा सकता है। पर अगर दूसरी किडनी खराब हो जाए तो कृत्रिम रूप से रक्त को शुद्ध करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस एक, भगवान ना करे किसी को, बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। पहले काफ़ी थी, अभी फाइन इंस्ट्रूमेंट्स और नीडल्स आ गए हैं जिससे तकलीफ़ कम होती है, बट डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े तो ही अच्छी। डायलिसिस 2 प्रकार के होते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है? शरीर के किसी भाग पे 2 सिरिंज लगाए जाते हैं और उन दोनों की नलिका एक मशीन में जाती है जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। एक नलिका से आपका रक्त बाहर निकलता है, डायलिसिस मशीन में इनपुट करता है और वहाँ पे बहुत सारे एब्जॉर्बेंट्स और क्लीनर्स लगे होते हैं, जिससे ब्लड प्यूरिफाई होके दूसरे सिरिंज की मदद से हमारे शरीर में फिर से डाल दिया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में खून को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता, इसमें ये पेट के द्वारा किया जाता है। पेट में एक नली इंसर्ट की जाती है जो ऑलरेडी एब्जॉर्बेंट से भरी हुई होती है, केमिकल से भरी होती है, जो हमारे ब्लड की नसों में इंजेक्ट किया जाता है, इनलेट आउटलेट के जैसी। और जब खून इसमें जाता है तो एब्जॉर्बेंट जो होता है वो जो भी खून की गंदगी है या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसे एब्जॉर्व करके एग्जिट की नली से बाहर एक पॉलीथीन टंगी होती है उसमें बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से खून अंदर की अंदर ही शुद्ध होने लगता है। जब शरीर में मिनरल्स ज़्यादा होने लगते हैं तो ये किडनी में जमा होने लगते हैं और छोटे छोटे स्टोन्स के रूप में बनने लगते हैं। ये छोटे छोटे स्टोन्स यूरिन द्वारा पास कर दिए जाते हैं, आपने कभी अनुभव किया होगा। लेकिन अगर इनका आकार बढ़ जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देते हैं, इसे किडनी स्टोन कहा जाता है। इनका निदान दवाइयों द्वारा या शॉक वेव्स के द्वारा किया जाता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। किडनी को स्वस्थ रखने के 3 मंत्र। किसी भी प्रकार का नशा ना किया जाए। दूसरा, आवश्यकता से अधिक भोजन ना किया, जितने भोजन की आपको आवश्यकता है उतना ही भोजन करें, इससे तो आपके शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स अच्छी अवस्था में रहते हैं। तीसरा, किडनी तभी काम करेगी जब आप उसे पानी देंगे। अगर आप पानी ही नहीं पिएंगे, अगर आप पानी ही कम पिएंगे तो वो यूरिन तैयार करने में असमर्थ होगी। आपने कभी अनुभव किया होगा, अगर आप कम पानी पीते हैं तो यूरिन थोड़ा सा गाढ़ा होता है
और अगर आप अच्छा पानी पीते हैं तो यूरिन थोड़ा सा डाइल्यूट होता है। तो पानी पिए, कम खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू। किडनी के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि बाकी के लोग भी, उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। लर्न एंड ग्रो एवरी डे।